हेलो गाइज, आज हम जानेंगे एलसीएम के बारे में। एलसीएम मतलब होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल। लेते हैं 2, 4 और 6 का एग्जाम्पल। ठीक है, इसमें 3 अंक हैं। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि तीनों अंक किस छोटे नंबर से डिवाइड होंगे। तो एक लेते हैं तो 1 से तो ये तीनों डिवाइड हो जाएंगे, लेकिन 1 नहीं लेंगे, हम लेंगे 2 से 2 भी डिवाइड होगा, 4 भी डिवाइड होगा और 6 डिवाइड होगा। अगर 3 लेते हैं तो 3 से 2 नहीं होगा डिवाइड, 4 नहीं होगा, मगर 6 हो जाएगा। लेकिन हम लोग 2 ही लेंगे, 3 नहीं लेंगे। देखते हैं, 2 से 2 को डिवाइड किए तो एक बार में हो गया। फिर 4 को डिवाइड करते हैं 2 से तो 2 बार में। ठीक, फिर 2 से 6 को डिवाइड करते हैं तो ये 3 बार में डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए 1, 2 और 3 है, तीनों अलग अलग नंबर हैं। ठीक है, तब तीनों अलग अलग नंबर है, इसलिए अब हम डिवाइड का प्रोसेस बंद करेंगे। अब हम लोग इसको मल्टीप्लिकेशन का फॉर्म देंगे। ठीक है, 2 को लिख दिए, 1 को लिख दिया और 2 को लिख दिया और 3 को लिख दिए। अब ये सारे को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 2 से 1 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 2, फिर 2 से 2 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 4, 4 से 3 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 12। ये आपका हो गया एलसीएम। अब अगर इसको चेक करना है तो कैसे करेंगे, हमारा एलसीएम सही है या गलत है। 12 एलसीएम मतलब होता है 12 इसके आंसर है। तो देखेंगे इस 12 को ये तीनों अंक डिवाइड कर पाता है कि नहीं। अगर 12 है यहाँ आंसर में तो 2 से डिवाइड करते हैं तो ये कट जाएगा 6 बार में। फिर कितने हैं, 4 से डिवाइड करेंगे 12 को, फिर ये भी 3 बार में कट गया। फिर क्या है, 6 से डिवाइड करेंगे 12 को, ये भी 2 बार में डिवाइड हो गया। इसका मतलब ये मेरा एलसीएम सही है। अब हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज 4, 8 और 12 लेते हैं। अभी इसे भी देखते हैं कैसे बनाएंगे। अब हम फिर सेम ऊपर वाले की तरह इसे भी हम पहले चेक करेंगे कि ये तीनों डिजिट किस नंबर से डिवाइड होंगे। ठीक है, तो 2 से 4 भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से 8 भी हो जाएगा और 12 भी हो जाएगा डिवाइड। इसलिए हम लोग 2 ही से इसे डिवाइड करेंगे। 2 से 4 को डिवाइड करते हैं तो 2 बार में, फिर 2 से 8 को डिवाइड करते हैं तो 4 बार में, फिर 2 से 12 को डिवाइड करते हैं तो 6 बार में। अब फिर हम देखेंगे ये तीनों डिवाइड होंगे या नहीं होंगे। फिर देखते हैं 2 से 2 डिवाइड हो जाएंगे, 4 भी डिवाइड हो जाएंगे और 6 भी डिवाइड हो जाएंगे। तो फिर हम 2 से डिवाइड करते हैं एक बार में, 2 से 4 को डिवाइड करते हैं 2 बार में, फिर 2 से 6 को डिवाइड करते हैं 3 बार में। अब तीनों अलग अलग नंबर है, अब इसलिए हम लोग डिवाइड करना बंद करेंगे और मल्टीप्लाई का प्रोसेस शुरू करेंगे। अब देखिए 2 को लिखें, फिर इस 2 को लिखें, फिर इस 1 को लिखें, फिर इस 2 को लिखें, फिर इस 3 को लिखें। आप चाहे तो 1 को छोड़ सकते हैं, क्योंकि कोई भी डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई करते तो सेम नंबर आता है, लेकिन आप लोग को समझाने के लिए मुझे 1 भी लिखना पड़ रहा है। ठीक है, अब फिर 2 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 4 आएगा, 4 से 1 में तो 4, फिर 4 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, फिर 8 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आया। ठीक है, ये आपका एलसीएम हो गया। अब इसको भी चेक ऊपर वाले एग्जाम्पल की तरह ही हम चेक करेंगे मेरा सही है कि नहीं। देखते हैं 24 एलसीएम आया, तो इस 4 से हम फिर डिवाइड करके देखेंगे ये कटता है कि नहीं। तो ये 6 बार में डिवाइड हो गया। फिर इस 8 से 24 को डिवाइड करेंगे, ये भी 24 3 टाइम में डिवाइड हो गया। ठीक, अब इस 12 से 24 को डिवाइड करेंगे, ये भी 2 बार में कट गया। ठीक है, तो अब इससे हम क्या समझते हैं कि इसका 24 एलसीएम है, इसलिए क्योंकि इस तीनों डिजिट से 24 डिवाइड हो गया, इसलिए ये सबसे लोएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाया। ठीक है, थैंक गाइस वीडियो देखने के लिए।
कृपया कर इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें एंड लाइक भी करें और बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।